का विजन है टूरिज्म को बढ़ाने का, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम वो इवेंट्स को बड़ा कर सकें। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और पहले ही हमने ऐलान जो है वो इस तरफ हम जा रहे हैं कि हम तकरीबन 66 के करीब जो ममालिक हैं उनका वीज़ा पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से लोग आएँ और वो यहाँ पर इन इवेंट्स को एंजॉय करें, इन इवेंट्स को देखें जिनमें किताबों के मेले हैं। हमारा यहाँ लाहौर का अपना जो मेला है बसंत, जो अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ लग रहा है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतने बड़े जो मेले हैं उनको हमने बनाना है। उनको हादसों से कैसे, बहस ये नहीं है कि ये मेले होने हैं या नहीं होने, ये मेले होने हैं। बहस सिर्फ ये है कि इनमें हादसों से कैसे बचना है, और इंशाल्लाह उसके मैकेनिज़्म जो है वो हमने बनाने हैं और उसके मुताबिक हम आगे जो है वो चलेंगे। इतने बड़े बड़े हमारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं, यहाँ मेला चरागा ख़त्म हो गया है, सच्चल सरमस्त का हमारा जो मेला है और नॉर्थ के हमारे जो मेले हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। हमने इन तमाम मेलों को इंशाल्लाह रिवाइव करना है। हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करना है। किताबें लिखने वाले जो हमारे हैं उनको हमने इनकरेज करना है। तो एक माहौल रहा, जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लोग हुक्मरान रहे जिनकी दिलचस्पी ही नहीं थी पाकिस्तान के इमेज के साथ, पाकिस्तान के मामलात के साथ। उनका मामला सिर्फ ये था कि अपनी तिजोरियाँ भरते रहें। और अब आकर के पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आई है जिसका दिल पाकिस्तान के लोगों के साथ धड़कता है। इमरान खान पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं कि वो एक सियासी तौर के ऊपर एक समझिए कि उनका जो विजन है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। इमरान खान का जो विजन है वो समाजी एक विजन है, जिसमें जब वो बात करते हैं कि हम मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं तो वो ये बात करते हैं कि जो एक ऐसी रियासत जिसमें टॉलरेंस होगी, जिसमें एक दूसरे के ख्यालात सुनने की समझने की सलाहियत होगी, जिसमें इंसाफ होगा और जिसमें रहम होगा, ये वो रियासत है जिसकी तरफ इमरान खान बढ़ना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम उसी एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज दरपेश नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में दो सियासी जमातें चला रहे थे, उनकी अब सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने सियासत की पिछले 10 सालों में, उन्होंने अपनी सियासी कब्र खुद खो दी है। हमने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अब भी आप देखिए जिस तरह का इनको माहौल मिलता है ट्रायल का, आप देखिए कि नवाज शरीफ से पहले जो अपने सियासी लोगों के ट्रायल हुए वो कैसे हुए, वली खान का ट्रायल कैसे हुआ, इससे पहले जो फैज़ अहमद फैज़ थे उनका ट्रायल कैसे हुआ, पिछली हुकूमतों में ट्रायल लोगों के कैसे हुए हैं। वो तो अटक जेल में हुए हैं, वो तो बंद जेलों में हुए हैं जहाँ पर कभी किसी को मौका ही नहीं मिलता था कि देखें कि अंदर हो क्या रहा है। इनका ट्रायल ऐसा अजीबोगरीब हुआ है कि ट्रायल के दौरान नवाज शरीफ साहब को लंदन भी जाने की इजाज़त मिल गई। वो आराम से लंदन गए, लंदन से वापस आए। 22 दिन उनके वकील ने क्रॉस एग्जामिन किया विटनेसेस को और वो अखबारों में हेडलाइन छपा। आज भी उन तक एक्सेस है, उनके तमाम जिन लोगों को वो मिलना चाहते हैं वो मिलते हैं। और जो छोटे भाई हैं वो कागजों में कैद में रहे, अपने घर में रहे, और वहाँ पर जब दिल चाहता है मीटिंग बुला लेते हैं, जब दिल चाहता है उनका वो अपने प्रोसिक्यूटर और नैब वालों की कहते हैं मेरे सामने पेश हो जाएं। इस तरह का ट्रायल हमने तो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी जो सियासी इख्तिताम है उसकी तरफ बढ़े हैं और अब इनका जो है वो मामला ख़त्म है। हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बुनियाद रख दी है। हमने एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत की बुनियाद रखी है। इस साल 23 तारीख को जब इंशाअल्लाह हम अपना नया बजट लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि हम एक मुस्तहकम मुआशी पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। और तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान है उसकी नज़रें इमरान खान की तरफ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ है और हम इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। मदीना रियासत तर्ज की टॉलरेंस आपके वुज़रा में है, खासकर पंजाब और कोई नहीं, अब सुलह कर लें। फयाजुल जंचान है ना, पढ़ाते नहीं, अच्छा बाप का दोस्त ही है। इनको मैं कहता हूँ कि रात को इस बगोल का छिलका पी के सोया करें ताकि उनको अच्छे अच्छे ख्वाब आए। अच्छा चले आप बताइए कि मरकजी हुकूमत और चीन के दरमियान पहले ही मुहाजरा ही चल रही सियासी, अभी जो आपका दौरा मंसूख किया गया दोबारा से वो अनाउंस कर दिया गया, तो क्या ये चला? नहीं, मैं तो अपने मिनिस्ट्री के काम है उनके लिए जा रहा हूँ। फिल्म बोर्ड हमने बनाना है, उसके लिए जा रहे हैं।
मैं तो जाता हूं तो अगले जो है ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मेरा मुल्क है, मैंने वहां पे जाना है। कराची जो है वो मेरा मुल्क है, मैंने जाना है। पहले सिंध का दौरा मौखर किया था, आप अचानक फिर रखने की क्या वजह है? नहीं, अचानक नहीं रखा, ये मिनिस्ट्री के काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अपने जो पॉलिटिकल दोस्त हैं उनसे मिलने में पाबंदी तो नहीं देते हैं। वो कहते हैं आपको सिंध में नहीं आने देता, फिर कैसे जाएंगे? नहीं, बाहर जाने के ऊपर तो उनकी पाबंदी JIT ने लगाई है, हमने तो इन्फोर्स की है। और सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है? वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने ये बात कराची में जी ना मिंटर ने कहा है कि पाकिस्तान में अगर किसी से बात करनी हो तो हम सिर्फ फौज से कर सकते हैं, और दहशतगर्दी के लिए जो कोलिशन फंड दे रहे हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। CSF तो है ही बंद है, कोलिशन सपोर्ट फंड तो वो दे ही नहीं रहे। मंटर साहब को रिटायर हुए बहुत अरसा हो गया है, उनको नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मामला क्या चल रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और जब वो पोम्पियो साहब आए थे स्टेट मिनिस्टर, उसके बाद और फिर जब शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात उनसे वाशिंगटन में हुई है, हमारे अमेरिका से वाशिंगटन से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मंटर साहब शायद वाशिंगटन काफ़ी अरसे से नहीं गए। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा एक चौधरी साहब, आप काबीना के इजलास हो नहीं सारे बोलेंगे समझ नहीं ये बताइएगा कि काबीना के इजलास हो रहे हैं, आप आइंदा की हिकमत बना रहे हैं, 5 साल की मनसूबाबंदी की जा रही है, तो आर्मी चीफ साहब का क्योंकि नवंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है, क्या उनका अभी उम्र पड़ी है एक्सटेंशन या किसी नए अभी नाम बड़ा अभी बहुत लंबा अरसा पड़ा है। जरदारी और नवाज शरीफ के हवाले से हुकूमत पर कोई दबाव है? हालात हैं चौहान साहब, उनके हवाले से काफी मीडिया तनाव, उनको उनकी वजारत भी लेने का कोई फैसला है, इम्कान है उनको तो फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उसके जो नहीं कई दफा जो है वो रुक पाता। आप लोग भी मेहरबानी कर लिया करें, दोनों पासे जड़े लोग कहते हैं एक पासे वो दोनों पासे डांटे उसी की करिए। नवाज सरदारी के लिए दबाव है, आपने कल ये बयान दिया, वो किस किस्म का दबाव है? क्या कंडीशंस आपको पेश की जा रही है? नहीं, मैंने ये कहा था कि उन्होंने पूरा दबाव अपना सियासी जो है वो डाला है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी, लेकिन इमरान खान NRO वगैरह पे तो बिलीव करने वाले हैं नहीं, लिहाजा इनको जो है वो एक चला गया है, दूसरे को जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा इनका। शुक्रिया, जरूर जश्न मनाएं इंशाल्लाह ताला कि ये जो पिछले बजट थे वो सारे जाली बजट थे, पहले असली बजट आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टूरिज्म के फरोग पर काम जारी है, 66 के करीब ममालिक का वीज़ा पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर रहे हैं। जब ये 2 साल 3 साल के बाद आप लोग शुक्रिया अदा करेंगे कि कमाल ही आपने कर दिया, सब्र करें और पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उसके ऊपर भरोसा करें। पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप पर भरोसा करें, ये कहा है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने। उन्होंने टूरिज्म के फरोग पर भी बात की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी मुआशरत में बेहतरी के आसार नुमायां होने लगे हैं। बेहतर मुआशी पॉलिसियों के बायस कारोबारी तबके का एतमाद भी बहाल होने लगा है। हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स इजाफे से मुआशी इंडेक्स जो है वो 39,049 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। मईशत के इशारियों में एक अहम पैमाना स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान की दोस्त ममालिक से बेहतर खारजा पॉलिसी के मस्बत असरात स्टॉक मार्केट पर भी पड़ने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब बतौर कर्ज और सऊदी अरब का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट के मकामी सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत के इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क रकम वापसी के इक़दाम बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे का बाइस बने। हुकूमती इक़दाम को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी सराहा। 35 हफ्तों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन $6 लाख की गैर मुल्की सरमायाकारी देखने में आई। रवा हफ्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1501 पॉइंट्स के इजाफे से 39,049 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। हसस की मालियत में 199 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दाम के पेश नजर तरसीलाते ज़र में 10% रिकॉर्ड इजाफा हुआ और तिजारती खसारे में वाज़े कमी हुई, जिसका एतराफ साबिक मुशीर खजाना लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने भी किया। दिसंबर का नंबर बहरहाल बहुत खुश है और मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा खुशाइन नंबर आया है कि दिसंबर में एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो 6 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो 2 से 3% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में।
बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल और गैस की फी बैरल कीमतों में कमी भी मुल्की सरमायाकारों के लिए एतमाद बहाली का बाइस बनी है। हुकूमत के 23 जनवरी को मुतवक्का फाइनेंस बिल में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को वाज़े रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी मुआशी तरक्की में इजाफे का बाइस बनेगी। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट publicnews.com और आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज।